नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये हम 11वां सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना। और इससे पहले कि हमने 10 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपके आने वाले और चल रहे एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, ये पहला अंक हो जाएगा, दूसरा ये तीसरा अंक। यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 7। को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या का इसमें तीसरा अंक कौन सा होगा, ये हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे, है ना। 8 में से 7 को घटा दें, कितना हो जाएगा, 1 परिणाम प्राप्त होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, है ना, इस तरह से घटाने की बात हो रही है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः ये हैंगे। ये माध्य हो गया और ये बहुलक हो गया। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके माध्यिका को निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है ना। बहुलक की वैल्यू कितनी है, 61.7। माध्यिका में निकालने से हम लेते हैं m। 2 माध्य की वैल्यू दी है 51.5, है ना। इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 102 103 हो जाएगा, और इधर आके प्लस हो जाएगा, 103 प्लस 61.7 जोड़ देंगे 0.7 हो जाएगा, 3 और 1 4 और ये 16, 164.7 बराबर है 3 m, है। 3 से भाग कर देंगे, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 3 नीम 27 हो जाएगा, तो 54.7 माध्यिका का आंसर हो जाएगा 54.9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह तीन एक तरीके के हैं, और हमें चौथा जो असामान्य अलग ढूंढना है ना। यहाँ देखें, बी का नंबर होता है 2 और जेड का नंबर होता है 26, डब्ल्यू का नंबर होता है 23 और यू का नंबर होता है 21। यहाँ देखिए डिफरेंस 5 का है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे, यहाँ 26 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 में मिल जाएगा। यहाँ देखें, एम का नंबर होता है 13, के का होता है 11, जी का 7, एच का 8। यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, माइनस के 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का माइनस का। यहाँ देखें, के का नंबर होता है 11, आई का 9 होता है, एफ का 6, डी का 4। यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है ना। अब देखिए, हमें दो में एक जैसा पैटर्न मिल गया, -5 यहाँ हो रहा था और -5 यहाँ हो रहा है ना। तो ये जो हमने दूसरा निकाला ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपट्टूनियम और प्लूटोनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। नेपट्टूनियम ये पिच ब्लेड में पाया जाने वाला प्राकृतिक तत्व है, नेपट्टूनियम भी और प्लूटोनियम भी, है ना। और ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीने तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, वो है कुंवर सिंह। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओपी और क्यों उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब उत्तर की ओर इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, पी के बाई और केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब पी इधर बैठा होगा तभी उसके बाई और केवल 3 व्यक्ति बैठे होंगे, ना। क्यों के दाई और केवल आई बैठा हुआ है ना। क्यों के दाई और केवल आई बैठा हुआ है, खाली एक ही बैठा हुआ है।
क्यू और के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू में पता ही है तो 1 2 3 ये के की जगह हो जाएगी। ठीक है। एल जो है जे के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो जे के बाईं ओर एल किसी स्थान पर बैठा, हमें पता कितना दूर बैठा हुआ है। लेकिन ओ के जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, ओ के दाईं ओर बैठ जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या ओ और जे के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए 3 जो है ये मिलान में अलग अलग जगह पे है, लेकिन ओ के दाईं ओर क्या हो जाएगा, वो यहाँ बैठेगा तो उसके दाईं ओर एल हो जाएगा और उसके दाईं ओर जे हो जाएगा। ओ और जे के बीच कितने लोग बैठे हैं, ओ ये रहा, जे ये रहा, कितने लोग हैं 1 2 3, ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,83,600 हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, वो हमने मान लिया कि वो एक्स थी, है ना। और एक्स का जो है पहले जो है वर्ष कितना हुआ, ये 2% की वृद्धि वृद्धि हो जाए तो 100 में आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 102% हो जाएगा। वो परसेंट को हटाएंगे बटे में हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष क्या हुआ 20% की वृद्धि, फिर से 100 में जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे बटे में 100। ये 2 साल की वृद्धि हो गई, कितना हो गया वर्तमान में 1,83,600। बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमें उसकी बिक्री मिल जाएगी। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1836। ये सारी जीरो को उधर ले जाएंगे 2 और ये 1 2 3 बटे में क्या आ जाएगा 12 और 102। 12 से इसे भाग करते हैं, 12 से एक बार में चला जाएगा, 6 और 3 बचेगा। 12 से 5 बार में चला जाएगा, 3 6 बचेगा, 12 3 हो जाएगा 36, है ना। और ये जो है 51 से 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। ये 2 जीरो है और 3 जीरो है तो 4 जीरो रह जाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी ना। 1 2 3 4 कितना रह गया था उसका बिक्री 2 वर्ष पहले कितना था 1,50,000। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण ये दिए गए हैं, हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका यानी जो मध्य में आएगी। कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहे हैं तो 11 में एक जोड़ दीजिए विषम को, है ना। कितना हो जाएगा, छठवां पद हमें ढूंढना है, लेकिन क्रम जो है आरोही अवरोही, आरोही क्रम अरेंज करिए आप। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा देखिए पहले कौन सा होगा, ये हो जाएगा 14, उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर तीसरे पे ये आएगा और फिर 24 हो जाएगा, 4 हो गया, पांचवे पे आ जाएगा 32 और छठे पे आ जाएगा 46, हुआ है ना। छठा पद ढूंढना था, 46वां पद, 46 नंबर में छठा पद मिल गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी, वो थी 14.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है और फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है, तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं, है ना। ये अर्धगोला हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। इसे घनाभ में फिट किया गया तो हम घनाभ बना लेते हैं। ये इस तरह से वो घनाभ है ना। इस घनाभ के अंदर ये अर्धगोला फिट किया गया जिसकी त्रिज्या है 3, तो ये त्रिज्या 3 हो गई, है ना। ये त्रिज्या 3 हो जाएगी, इधर से भी 3 हो जाएगा, इधर से भी 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3, ये लंबाई हमें मिलेगी 6 और ये भी हमें लंबाई 6 मिलेगी, है ना। 3 इधर से भी हो जाएगा और जब अर्धगोला है नीचे भी रेडियस ही रहेगा,
ये वाला पोर्शन भी रेडियस रहेगा, तो इसकी डेप्थ कितनी आएगी, ये आएगी 3। ठीक है। घनाभ में पूछा गया उपस्थित जल की मात्रा, तो हम जो है इसमें जो अर्धगोले में जो पानी भरेगा उसको हम निकाल देंगे, है ना। यानी कि जो है जो वॉल्यूम होगा घनाभ का माइनस कर देंगे सर्कल के वॉल्यूम से, तो हमें जो घनाभ का केवल घनाभ का हमें पानी मिल जाएगा, कितना पानी भरा हुआ है ये वाला पोर्शन। ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हो गया 6 × 6 × 3 हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, और अर्धगोले के लिए फॉर्मूला क्या था, 2/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब, ये 3 बार कर देंगे, बस इसको सोल्व कर लेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा। 22/7 तो नहीं कटेगा, नहीं जो है राउंड ऑफ में कटेगा, तो 6×6 = 36, 36 की 3 से गुना करेंगे, 6×3 = 18, 3×3 = 10, 108 हो गया, है ना। और ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 22/7, 3 × 3, इसकी गुणा करते 3×3 = 9 हो जाएगा, 9×2 = 18, और 18×2 = 36, 36 की 11 से गुणा करेंगे, 6×9 = 3 आएगा। इसको हम 7 से भाग कर दें, 7 से 5 बार में चला जाएगा, 4 6 बचेगा, 7×6 = 42 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचे 5, यानी 56.5 आएगा। तो 108 में से 56.5 को घटा दें, ये 0.5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। और ये 9 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, 51.5, और लगभग हमारा आंसर आएगा। हम इसे और प्रिसाइज काट सकते, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 51.48 जो घनाभ में पानी भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, वो है ज्योति सुरेख वेन्नम और ऋषभ यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है, वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिए, गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। भाई इसको सोल्व करना है, तो 3 से भाग करेंगे, 3×2 = 6, 3×9 = 27 हो जाएगा, 29 की 4 से गुणा करें, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, है ना। ये हुआ फिर -12 और प्लस का 30, इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस का 18 आएगा, और ये 116 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 6 14, 12 और 13, 1 14, 13 हो जाएगा, 11 12 13, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ने करीम से पहला पेन 100 रुपए में और दूसरा पेन 160 रुपए में खरीदा, ये पहले का कॉस्ट प्राइस हो गया और ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस हुआ। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, उसे 29% की छूट और दूसरा पेन जो है 58% के लाभ पर देना पड़ता है ना। वो 15% का लाभ चाहता था, लेकिन उसे 29% की छूट देनी पड़ गई इस पहले पर, और दूसरे पर उसे 58% के लाभ पर देता है। ये इस लेन देन में उसे कुल लाभ कितना हुआ, ये हमें निकालना है। तो देखिए 15% का लाभ चाहता है, लेकिन 29% की छूट देनी पड़ी। यहाँ से हम पहले इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये कितने का फायदा हुआ है, नुकसान कितने प्रतिशत का, है ना। अब देखिए ये क्या होता है फॉर्मूला, a + b - ab बटे में हो गया ये 100, ये क्या हो गया 15%, छूट देनी पड़ेगी 29 की, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, है ना। 15 × 29 बटे में हो जाएगा ये 100, इसको इसमें से घटा दें, ये माइनस का 14 हो जाएगा, ये -5 से भाग करें 3 बार में चला जाएगा और 20 बार में चला जाएगा, है ना। इसकी गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 30 × 90 होता है 87 हो जाएगा, 87 बटे में 20, इसे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 43.5 बटे में 10 रह गया, तो ये हो गया 4.35, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 18.35 हो जाएगा। तो उसे जो है
लाभ होने के बजाय उसे नुकसान हो गया। अब ये नुकसान देख लें कितना हो रहा है, 100 रुपये पर -18.35 का नुकसान हो रहा है। 100% को हटाएंगे बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 18.35 रुपये हो जाएगा पहले सीपी पर। इस सीपी पर हम प्रॉफिट को देख लें कितना हो जाएगा, है ना। 160 रुपये कीमत है और 58% की छूट देनी, 58% का लाभ हुआ। लाभ को निकालना है सिर्फ, क्योंकि लाभ ही पूछा गया है। यहाँ पे नुकसान हुआ तो ये नुकसान निकल गया, एक जीरो से ये एक जीरो चली गई, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, है ना। 16 की 5 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, ये दो जीरो आ जाएगा और 16 अट्ठे 128 होता है, जोड़ दे 9 2 8 हो जाएगा। ये बटे में एक जीरो है, ये भाग कर देंगे हुआ 92.8, 92.8 रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ और यहाँ पे 18.3 रुपए का नुकसान हो गया। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे 18.35, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 10 में जाएगा 5 ही रह जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, 0.45 देखें तो 0.45 और किसी में है भी नहीं, ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा भी घटा सकते हैं, ना। 12 में से 8 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 74.45 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WR21 एक निश्चित तरीके से WZ6 से संबंधित है, उसी तरह से जो है ये इससे संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करके इसका हमें निकालना है। तो देखिए हम नंबर को ही निकाल लेते हैं, सब में नंबर अलग अलग ही आ रहा है ना। अब देखें ये इससे कितना कम हो रहा है, -15। यहाँ पे देखें कितना कम हो रहा है, ये भी -15 हो रहा है। यहाँ पे देखिए -15 कर दें कितना हो जाएगा, -10। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु O से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। बिंदु O से, तो हम पहले एक वृत्त बना ले, ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र है O, और एक बिंदु P है, ये P हो गया। क्या रहा है, बिंदु P जो है केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर, है ना। और जो त्रिज्या है ये इसके साथ जो है स्पर्श रेखा के साथ ही 90 डिग्री पे मिलता है ना। इस पे लंब बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। और बिंदु P से केंद्र O की दूरी, है ना, ये बिंदु P हो गया और ये O हो गया, इसकी दूरी दे दी है 25 सेंटीमीटर। बिंदु P से स्पर्श तक की दूरी, है ना, इसको T मान ले, तो ये वाली डिस्टेंस को पूछा गया कितना होगा, है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस फॉर्मूला की 888 हो जाएगा, ये 7 25 और ये 24 का 888 हो, तो x की लंबाई सीधे सीधे हमें 24 मिल जाएगी। नहीं तो आप इसे घटा सकते हैं, ये कर्ण हो गया 25 का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर देंगे इसे, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर 49, घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 15 में से 9 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का। ऑप्शन 3 हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 से शुरू की गई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2025 से 26 तक NMF द्वारा कुल स्वीकृत परिव्यय 1000 करोड़ है, नहीं 1000 करोड़ नहीं था, ये 2481 करोड़ है। यह मिशन प्राकृतिक खेती में इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। बिल्कुल सही, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का केवल कथन 2। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है ना। ये पहला अंक हो गया, दूसरा ये तीसरा अंक हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा, और दूसरा अंक 3 हो जाएगा, को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक ये हो जाएगा, से जोड़ा जाए, तो कितना परिणाम मिलेगा हमें, 5 मिल जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत जो है 23 आएगा। यदि उनमें से दो संख्याएं 11 और 26 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, तो तीसरी संख्या को मान लिया, तीनों संख्याओं का योग 11 प्लस 26 प्लस x को हम 3 से भाग कर दे तो हमें औसत मिल जाएगा 23 का। बस इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 और ये 6 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 और 1 7 और 1 3 प्लस x। इसको उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, 7 9 में से 2 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी वो तीसरी संख्या है 32। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2400 रुपए को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो एक वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है। अर्धवार्षिक जैसे ही कहे तो 2 साल 2 बार हो जाएगा तो भाग कर देंगे 2 से, है ना, यहाँ 2 से भाग कर दिए, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। धनराशि पूछी जाए यानी 100% प्लस ब्याज पूछा गया है। 100% तो पता ही है हमें, हमें ब्याज की वैल्यू और चाहिए। बस अर्धवार्षिक से किया था चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए ये टेबल होती है ना। अर्धवार्षिक है 2 छमाही, पहली छमाही हो जाएगी, दूसरी छमाही हो जाएगी। ये SI होता है और ये CI माइनस SI होता है। और ये पूरी पूरी जो टेबल होती है CI की होती है। तो SI जो है 10% हो जाएगा, अगले साल 10% का भी 10% रह जाएगा। ये 1% को हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, कितना रह जाएगा 1%। पूरा CI चाहिए तो 10 और 10 20 और 1 21% हमें निकालना है। इस 2400 का 2400 की गुणा कर लीजिए, परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, इसमें इसमें गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 4 8 10 5, ये ब्याज हमें मिल गया 504 रुपये। जोड़ देंगे 5492904 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में केरल के नेमम में स्थित निरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है? वो होता है संघर प्रकार का, है ना, यानी चारों तरफ इसके परिक्रमा करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 जो 37 से संबंधित, कैसे 7 से गुणा करते हैं तब उसी तर्क से ये संबंध है, भी 7 से गुणा हो रहा है तो उसी काम इसमें भी करेंगे। 9 7 कितना हो जाएगा 63। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये कही गई थी 1995 में, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कोड दिए गए ना, ये संख्या का कोड दिया गया है, ये प्रतीक का कोड दिया गया है। अब जो शर्तें इसमें लागू होंगी वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर को निकालेंगे। शर्तें क्या है? यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल, अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल सही है, तो इन दोनों के कोटों को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, तो 7 का कोड पहले आ जाएगा और 8 का कोड लास्ट में आ जाएगा। आप 7 का कोड चेक करें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P जो पहले आ जाएगा, 8 का कोड B हो जाएगा जो आखिरी में आ जाएगा। यदि पहला घटक एक विषय में नहीं है तो एक प्रतीक था, तो ये तो कैंसिल हो गया। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, नहीं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग क्या होता है 1 4 और 9 होता है, इसमें से कोई सा भी नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। बस ये पहली शर्त लागू हुई, हमने अप्लाई कर दी और बाकी के लिए हम कोड लिख लेंगे जो इनका है। 3 का कोड है C और 5 का कोड है M, PCMB हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 4 हमारा PCMB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन A टाउन B के दक्षिण में है। टाउन B के दक्षिण में कौन है? टाउन A है। टाउन C जो है टाउन B के पूर्व में है। टाउन B के पूर्व में टाउन C है। ठीक है, टाउन D जो है टाउन C के पश्चिम में है। टाउन C के पश्चिम में कौन है? D है। D यहाँ हो सकता है या फिर D यहाँ हो सकता है, भाई पश्चिम में कह रहा है तो C के। टाउन E जो है टाउन D के दक्षिण में है।
टाउन डी के दक्षिण में जो है ई हैगा, डी अगर इधर है तो ई इधर हो जाएगा। टाउन ए, टाउन ई के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व देखें किधर हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण पूर्व ये आएगा। कौन होना चाहिए, टाउन ए होना चाहिए। टाउन ए ये है, ई के दक्षिण पूर्व में है ना, ई से दक्षिण पूर्व यानी ऐसे होना चाहिए। तो ये ए को हम थोड़ा सा और नीचे बना दे तो ये हो जाएगा, यानी कि जो हमने ई इधर बनाया वो इधर ना होकर के यहाँ पे है, तभी ये दक्षिण पूर्व उसका आएगा। तो यहाँ से ई को हम हटा देते हैं और जो हमने ए इधर बनाया था वो थोड़ा सा नीचे बन जाएगा। टाउन डी के संदर्भ में टाउन बी की क्या स्थिति है, डी के संदर्भ में बी की स्थिति पूछी गई तो ये इसके पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है। ये स्कीम है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। किस स्कीम पर विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? विक्रय मूल्य कब अधिकतम होगा, जब छूट कम होगी। अब यहाँ दो क्रमिक छूट है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। तो पहले तो हम ए और बी को ही जोड़ के देख लेते हैं। 27 और 27 कितना हो रहा है, छूट यहाँ 54। अब कुछ कमी आएगा क्योंकि ए भी माइनस होना है। यहाँ पे देखिए 36 और 36, 36 और 45 है, 6 5 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यहाँ 81% का हुआ। यहाँ पे देखें 9 2 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5, ये 51% हुआ। यहाँ पे देखें 34 और 7 41% हुआ। अब देखिए जो है हम में सब में कुछ ना कुछ माइनस होगा, इसमें भी कुछ माइनस होगा, ये तो ऑलरेडी वैसे ही सबसे कम आ रहा है तो ये और कम ही आ जाएगा। तो सबसे कम छूट हमें इसी में मिल रही है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये संख्या और जो है इनके कोड दे दिए गए हैं। ठीक है, यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है बिल्कुल, अंतिम अक्षर व्यंजन है बिल्कुल सही है, तो इनके कूट आपस में बदल जाने हैं। आर का कोट पहले आ जाएगा, आर का कोट इसमें कट गया है, आर का कोट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का कोट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने इन्हें पहले और आखिरी में कर दिया है। यदि दूसरा अक्षर स्वर है, दूसरा अक्षर नहीं, तो ये कोट कैंसिल हो जाएगा, ये अप्लाई कर दिया हमने। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो तीसरा एक वोवल से स्वर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, पहला तो स्वर है लेकिन दूसरा नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पहली शर्त लागू थी वो हमने अप्लाई भी कर दी, इन बाकियों के लिए हम कोट लगा देंगे, है ना। पी के लिए कोट क्या है, 9 है। यू के लिए कोट क्या है, प्रतिशत है। और एक्स के लिए कोट क्या है, वो है 6। तो 49% 6 2, 49% 6 2, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो पाइप हैं, एक टंकी को अलग अलग क्रम से जो है 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप ए है जो 98 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है जो 28 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के एक तल पर एक पाइप लगाई, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को 21 मिनट में भर सकते हैं। अब तीसरा पाइप हो गया सी, है ना, जो खाली कर रहा है वो सी हो गया। तो ए प्लस बी और सी ये तीनों ही मिलके अब 21 मिनट में भर सकते हैं, ये हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम के देखिए एक साथ इतना बड़ा हो गया तो 98 का फैक्टर करें, 749, 49 दूनी 98 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्या है, जो एलसीएम होता है बड़ी पावर लेते हैं, 7 की पावर हो जाएगी 7 का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ लिख दें 49। और क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 की पावर हो जाएगी 4, और ये गुणा 3 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो गया। अब 98 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 बचेगा, 28 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 या 21 बच जाएगा। 21 से भाग करेंगे तो 28 जो है एफिशिएंसी हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी निकली, ये एलसीएम जो है टोटल वर्क होता है। ठीक है, यदि कोई अन्य पाइप ना खुला तो टंकी के तल पर लगा इस पाइप
पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कितने समय में कर लेगा। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई 6, बी की एफिशिएंसी मिल गई 21, टोटल एफिशिएंसी कितनी 28, जोड़ देंगे 26 और 1 27 हो रहा है, टोटल एफिशिएंसी 28। तो ए सी की एफिशिएंसी मिलेगी हमें 1, वही प्लस में, बस इससे भाग कर देंगे टोटल वर्क को, इसकी गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4 9 8 9 9 18 5 8 मिनट में ये खाली कर देगा, जबकि खाली कर नहीं पाएगा ये, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव में आई है, ये कुछ ना कुछ भर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है ना, ये सेलिंग प्राइस का रुपए में आ गया, और ये सेलिंग प्राइस ही दे दिया उसने प्रतिशत में, 80% हो जाएगा। 80% की वैल्यू दे दी उसने 112, 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना होगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछी गई है रुपए में, उसको हमने एक्स मान लिया, और प्रतिशत में हो जाएगा 150%। इसको सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की गुणा 80 से हो जाएगी, वो बटे में आ जाएगा, और ये 112 गुणा 150% बटे में आ गया 80, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से भाग करें एक बार में, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 14 की 15 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 10 करेंगे 140 और ये 70, कितना हो जाएगा 210। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 33% खर्च करता है और प्रति माह इतना बचाता है, उसका मासिक व्यय कितना होगा। देखिए जो आय होती है वो होती है 100%, उसका वो कुछ खर्च करेगा और कुछ बचत करेगा, है ना। खर्च दे दिया है कि वो 33% खर्च करेगा, तो बचत कितनी हो जाएगी 67% की। बचत की उसने रुपए में दे दी है 6298 रुपया है, वो इतना बचत कर रहा है। उसका मासिक खर्च पूछा गया, मासिक खर्च यानी इसकी 33% की वैल्यू पूछी गई है, इसको सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी गुणा इसके साथ भी बटे में आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 33% गुणा 6298 बटे में आएगा 67%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, 67 से हम इसे भाग करेंगे, है ना। राउंड ऑफ में भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूज काफी क्लोज आएंगी, तो हम थोड़ा गेस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। 67 से एक बार में तो जाएगा नहीं, तो जाएगा ये 9 बार में, फिर 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 छिंग 54 और ये 6, 603 हो जाएगा। 9 बार में जाएगा कितना बचेगा, ये बच जाएगा 268, है ना। ये 4 बार में चला जाएगा, फिर ये इस 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, 94 गुणा 3 कर दें, 4 तिया 12 और 9 तिया 27, 28, 282 हो जाएगा, इसकी 11 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 8 2 10 हो जाएगा, 1 8 2 10 1 11, 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3102 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपए की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज निकालना है 1200 रुपए का ना, 30%, 3% मासिक है, एक माह के लिए, वो सोल्व कर लीजिए, 12 तिया हो जाएगा 36, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस तरीक का चयन कीजिए, नीचे दिए गए तरीकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है, जो पैटर्न हमें इसमें मिले वही इसमें ढूंढना है हमें आंसर में भी। यहाँ देखें एफ का नंबर हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 2, आई का हो जाएगा 9, डी का हो जाएगा 4, के का हो जाएगा 11, एम का 13। यहाँ देखें प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ देखें प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ देखें प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 9 का। यहाँ देखें जे का नंबर होता है 10, एफ का नंबर होता है 6, एम का होता है 13, एच का होता है 8, ओ का होता है 15 और क्यू का होता है 17। यहाँ पे देखें +3 हो रहा है, और यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है, तो सेम यही हमें इसमें भी ढूंढना है।
तो यहाँ देखें 13 हो रहा है और ये 16 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है और ये 2 18, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, तो ये पहले वाला तो पैटर्न ये हो रहा है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, ये 11 भी हो रहा है, और 11 में 9 जोड़ने पर 20 आना चाहिए था, 20 यानी टी होना चाहिए था, ये यूं है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ देखें इसमें दूसरे डिजिट में देख लेते हैं, 9 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये 11 होना चाहिए था, और यहाँ पे 12 दीजिए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे को देख लेते हैं अलग से, एम का 13 हो जाएगा, ए का 9 हो जाएगा, बी का 16, के का 11, आर का 18, टी का 20। तो यहाँ देखिए प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है, जो इसमें पैटर्न मिल रहा है इन दोनों में वही हमें इसमें भी मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, है ना, विषम में जो है 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम में 1 घटाना है, तो इस प्रकार वही नई संख्या में बाएं से पहला अरेंज तो करना नहीं है, तो बाएं से पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 7 क्या है, एक विषम संख्या, और विषम में क्या करना है, 2 जोड़ देना है, तो 7 तो 9 हो जाएगा। और दाएं से पहला अंक क्या हो जाएगा, 2। 2 क्या एक सम संख्या, इसमें घटा देना है, तो ये 1 हो जाएगा। के बीच का अंतर पूछा है, तो 9 में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 मीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो हमें दी है, समय नहीं दिया, समय हम निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड कितनी है, 20 दे दी है, 20 बराबर कुल दूरी भी जोड़ लेते हैं, ये 100 में जोड़ देंगे कितना, 508 और 1460, 8 हुआ, 6 हुआ, 19, 1968 हो जाएगी कुल दूरी। कुल समय निकालना है ना। तो देखिए ये स्पीड मिल गई, इसकी दूरी मिल गई, तो टाइम निकाल लेंगे इसका। डिस्टेंस है 20, स्पीड है, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 20, भाग करेंगे 5 मिल गया हमें। T2 निकाल लेते हैं, उसकी दूरी कितनी है, 408 है, स्पीड दे दिया उसकी x, ठीक है। T3 कितना है, 1460, स्पीड है 20, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 7 से 3, इसकी स्पीड 3 मिली, तो हम सबको जोड़ लेंगे, 5 प्लस 408 बटा x प्लस 73, इसी x की तो वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 73 और 5 78 हो जाएगा, इसको पूरे को इधर ले आएंगे तो 20 बाहर, ये 78 प्लस 408 बटे में हो जाएगा x, बराबर हो जाएगा 1968। 2 से भाग कर सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 16, और ये 2 चौका 8, ठीक है। इस 10 के अंदर गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 780 प्लस 408 बटे में x गुणा 10 हो जाएगा, तो 4080 हो जाएगा, 4984, ये इसमें घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 4080 बटे x बराबर 80 को घटा रहे हैं, 8 में 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 8, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले आए, x की वैल्यू निकल जाएगी 4080 बटे 204, ये इससे 2 बार में चला जाएगा, और ये भी 2 आ गया, कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है, वो है आर्टिकल 41, है ना। आर्टिकल 40 के तहत क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य स्थल जो है आपका निष्पक्ष होना चाहिए।
सुरक्षित होना चाहिए और कार्य करने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह तीन एक निश्चित तरीके से समान जो अलग है वो हमें ढूंढना है। तो बी का नंबर जो हो जाएगा, जे का 10, एफ का हो जाएगा 6, जेड का हो जाएगा 26। तो यहाँ देखिए प्लस का 4 हो रहा है ना, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 16 हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी का नंबर 7, ओ का क्या हो जाएगा 15, के का हो जाएगा 11 और एफ का हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है। यहाँ देखें पी एच का नंबर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, पी का नंबर 16 हो रहा है, एल का नंबर 12, एफ का नंबर 6 हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 10 हो रहा है। सब में अलग अलग गया, तो यही जो एक कंफ्यूजन था वो क्लियर कर लेते हैं, है ना। अब इसमें 26 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 36, 36 में से 10 को घटाएंगे तब भी हमें 26 मिल जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसमें दोनों में पैटर्न मिला, ये अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अक्षर समूह में प्रतिशत हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना ताकि बाएं और दाएं और सेम रिलेशन बन जाए। यहाँ इससे देखते हैं, y का नंबर 25 हो जाएगा, v का हो जाएगा 22, t का हो जाएगा 20, इसका नंबर v का 22 है, s का 19 है, q का 17 है। तो यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, सेम इसमें भी करना है। ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, जे का 10, -3 करना है, -3 -3, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, एल हो जाएगा, आई हो जाएगा और ये जी हो जाएगा, एल आई जी इसमें आ रहा है। ऑप्शन 1 हमारा पूरी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, उनके लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती का गुणनफल ये दिया हुआ, लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती का व्युत्क्रम निकाले। अब देखिए यहाँ से लघुत्तम समावर्ती का एलसीएम है ना, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम करके योग करना है। तो इसका व्युत्क्रम का योग करें, क्या आएगा, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम की का जोड़ आएगा, है ना। और हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो हमें दिया है 360, यानी बटे में आएगा 360, या इससे कोई कटने वाली संख्या से वो कट जाएगा, नहीं आंसर में, तो इसका मल्टीपल होगा या इसका 60 होगा, चाहे वो आधा हो या उसका गुना हो। अब देखेंगे 185 उसका मल्टीपल नहीं, 93 नहीं, 204 नहीं हो सकता, लेकिन 180 गुणा 2 हो सकता है 360, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, वो संख्या हमने मान ली 18x है और 5x है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, है ना, या पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं ना। दो हम जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है 360, 18 पंचे 90, एक्स की गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये होगा, तो एक्स की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, 18 5 90 हो जाएगा और एक एक्स भी आ जाएगा, तो 90 गुणा 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिए दोनों में एक्स कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एक्ससीएफ की वैल्यू है 2। बस इन्हीं दोनों को इसमें रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा 360 था, और एचसीएफ है 2, एलसीएम है 90 गुणा 2, 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 90, नीचे क्या है 360, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 180, ऊपर क्या बचेगा 91, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के एल एम एन ओ और पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे तक समाप्त हो जानी है।
एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन। पी के पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो पी की परीक्षा यहाँ होगी, तो पहले 2 की परीक्षा होगी। एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो एल के बाद केवल एक व्यक्ति की, ये हो गया। पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। इधर तो संभव नहीं है पी और जे का 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा जे। के और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। एल ये रहा, के की इधर पॉसिबिलिटी नहीं, तो इधर हो जाएगा के और एल के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा हो जाएगी। ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है ना, एम के ठीक बाद ओ की परीक्षा होती है, तो 2 लोग की एक जगह खाली कहाँ पे, यहाँ पे एम और ओ हो जाएगा। ये खाली जगह बच रही है, किसका हो जाएगा, जे के एल एम एन रह जाएगा, ये एन हो जाएगा। एम और एन के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, एम ये रहा, एन ये रहा, कितने लोगों ने, 1 2 3, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का अर्थ भाग है, इसमें रख लेते हैं। बी का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गया। सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो 77 किस में आएगा, इसमें हम देखते हैं सोल्व करके। 77 आके में 6 से 7 बार में चला जाएगा। 7 माइनस 38 हुआ, प्लस 18 गुणा 6, गुणा कर लीजिए। 18 छेगा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये माइनस का 38 और ये प्लस का 7 है, इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 70 और 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन जो हमारा थी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी, तो पिता की वर्तमान आयु का हमने मान लिया पुत्र की सी। तो अब से 3 वर्ष पहले पुत्र की, पिता की जो 3 वर्ष कम हो जाएगी और पुत्र की भी 3 वर्ष कम हो जाएगी, तो पुत्र की आयु के 2 गुने, ये 2 गुना हो गया, से 14 वर्ष अधिक है। अब से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद पूछा, तो वो एक्स, उसकी आयु है ना, उसकी आयु क्या, उसके पिता की आयु जो एक्स वर्ष बढ़ जाएगी, एक्स वर्ष बाद की बात पूछ रहा है, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भी जो एक्स वर्ष बढ़ जाएगी, दोगुना हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, एफ प्लस एक्स बराबर 2c प्लस 2x, ये एक्स इधर चला जाएगा, एफ बराबर 2c प्लस हो जाएगा एक्स। बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2c हो जाएगा माइनस 6 प्लस का 14, ये f माइनस 3 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। ये 3 को इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा ना 11, ये 2c प्लस f बराबर 2c प्लस 11 होगा, और f बराबर 2c प्लस x, यानी जो x की वैल्यू है वो 11 है। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नंबर देख लेते हैं, अल्फाबेट देख लेते हैं। सी का नंबर हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4, ये 5 कंटिन्यू चल रहा है, सी डी ई एफ, अगला क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। देखिए जी पहला किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ल्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है ना। गटर मार्जिन होता क्या है, दरअसल ये जैसे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये गटर मार्जिन इस तरह से एक जगह बना देगा आपके टेक्स्ट में, ये मार्जिन हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि आप बाइंडिंग वगैरह कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस दिला देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ये भाग हो जाएगी और ये गुणा हो जाएगी। इसे भाग कर दें 5 से, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, और इसकी गुणा कर दें 3 तिया 9 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, बीच में इनके प्लस, भाग कर दिया माइनस का 17 है ना, इसको घटाएंगे ये 10 हो जाएगा, प्लस का 519 जोड़ देंगे 529, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में क्यूएस हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुई है, वो है कुवैत सिटी, कुवैत में। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था, वो है 11-12 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो 2 कोस ए बटे अंडर रूट 7 का परिकलन कीजिए। अब साइन ए की वैल्यू दे रखी है। साइन ए होता क्या है, ये पाइथागोरस में साइन होता है लंब, ये 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 9 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट 7 इसका बेस हो जाएगा। तो 2 कोस ए की वैल्यू क्या होती है, रूट 7 होता है ना, आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ बटे में रूट 7 है, तो ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाए तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड 365 में किस टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं, वो उसके होते हैं लेआउट में। इंसर्ट से तो आप इमेज वगैरह हो गया है ना, इमेज वगैरह हो गया, लाइन वगैरह, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। होम में बेसिक कमांड्स होते हैं, रिव्यू जैसे प्रिंट करने से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट था, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।